हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो यार आज अब मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ चिकित्सा संबंधी जितने भी आविष्कार हुए हैं एवं उनके आविष्कारकों के नाम। ठीक है, तो इससे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आरआरबी एनटीपीसी के आपके एग्जाम आने वाले हैं 28 से, और उसके लिए मैंने आपके 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैथ्स, रीजनिंग, जीके सबके मैं ला चुका हूँ। तो उनको आप लोग जाके मेरी प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हो, ताकि आप लोगों को आपके एनटीपीसी एग्जाम के लिए अच्छी तैयारी हो सके। ठीक है, तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपका जो वीडियो शुरू करने वाले हैं, तो इनको न सिर्फ मैं आपको बताऊंगा, इन आविष्कारों को न सिर्फ मैं आपको बताऊंगा, बल्कि कुछ ट्रिक्स है जिससे मैंने इनको याद किया है, उससे मैं आपको याद करवाऊंगा। ठीक है, तो चलो करते हैं। तो आपका सबसे पहला है आपका रुधिर परिसंचरण। ठीक है, तो रुधिर परिसंचरण से आपको याद आ रहा है, परिसंचरण दैट मीन्स जहाँ से इसका एक तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, यानी कि आपको पता है इधर से उधर जाता है। तो यहाँ पर आपको पता है, यहाँ पर आपका नाम है विलियम हार्वे। ठीक है, तो अब हाईवे में आपका एक वर्ड आ रहा है हाईवे। ठीक है, तो हाईवे आपका पता है कि किस लिए यूज़ होता है, हाईवे इधर से उधर जाने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो हाईवे से आपका वर्ड आ जाएगा हाईवे, और हाईवे से आपको पता है कि आपका जो होता है रुधिर परिसंचरण जो होता है विलियम हार्वे करते हैं। ठीक है, तो हाईवे वर्ड से आप लोग बड़े अच्छे से पकड़ लोगे इसको, हाईवे वर्ड से आप इसको काफ़ी अच्छे से पकड़ लोगे। तो हाईवे से आपको हार्वे याद रखना है, रुधिर परिसंचरण में आपके विलियम हार्वे यूज़ होते हैं। इसके बाद में सेकंड नंबर पे आपका रुधिर परिवर्तन। तो रुधिर परिवर्तन, अब आपको पता है कि परिवर्तन होने में टाइम लगता है। ठीक है, परिवर्तन होने में टाइम लगता है, यानी कि टाइम को हम क्या बोलते हैं, काल भी बोलते हैं। काल, तो वही आपका नाम काल से कार्ल लैंडस्टेनर। ठीक है, तो कार्ल लैंडस्टेनर जो थे वो आपके रुधिर परिवर्तन के आविष्कारक है। ठीक है, तो कार्ल से हो जाएगा आपका काल। इसके बाद में नंबर थर्ड है आपका विटामिन। अब विटामिन के आविष्कारक कौन थे, तो आपके थे फंक। तो अब इसको कैसे याद रखना है, तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि विटामिन, मान लो आप एक ही लाइन याद रखो कि विटामिन खाते ही आपके पंख निकले आए। ठीक है, मतलब विटामिन खाते आप में इतनी एनर्जी आ गई कि आप उड़ने लग गए, और उड़ते कौन है, पंख वाले। तो ठीक है, तो पंख से आपका हो जाएगा फंक। ठीक है, तो यानी कि फंक से पंख हो जाएगा आपका। इसके बाद में अल्फा ड्रग्स। ठीक है, तो अल्फा ड्रग्स है अब आपका, तो ये है आपके डॉगमैग, इनके आविष्कारक। तो अब इसको कैसे याद रखना है, तो आपको पता है ड्रग्स में एक वर्ड आ रहा है ड्रग, डग, डॉग। तो आपको पता है डॉग्स, तो इसमें भी एक वर्ड आ रहा है डॉग, और इसमें भी एक वर्ड आ रहा है डॉग। तो ये अल्फा ड्रग्स जैसे आपको दिखाई देगा, तो वहाँ पर आपको डॉग्स दिखाई दे जाएगा। ठीक है, डॉग मैग, तो आपको रिलेट हो जाएगा इससे। जब भी आपको ऑप्शन दिखेंगे ना चाहे, तो उसमें से आप पकड़ लोगे इसको। ठीक है, इसके बाद में अगला है आपका हाइड्रोफोबिया की चिकित्सा। तो ये थे आपके लुई पाश्चर। ठीक है, अब हाइड्रोफोबिया जो होता है वो रेबिस का टीका जो होता है उसी के लिए कह रहे हैं कि रेबिस का जो टीका होता है वो लुई पाश्चर ने आविष्कार किया था। अब यहाँ पर आपको कैसे याद रखना है, तो देखो आपको पता है हाइड्रोफोबिया किस लिए होता है, तो हाइड्रोफोबिया आपको कुत्ता वगैरह काट जाता है, कुत्ते या कोई भी और जानवर आपको काट लेते हैं, तो उससे आपको हाइड्रोफोबिया हो जाता है। ठीक है, इसमें आपको पानी से डर लगने लगता है। तो अब आपको पता है कि कुत्ता या कोई भी जानवर काट लेता है तो हाइड्रोफोबिया होता है। और लुई, और आपको पता है लुई का मतलब क्या होता है, लुई भी आपका जानवर कौन सा होता है, मच्छर। आप मच्छर को लुईस कहते हो, लुई कहते हो, तो मच्छर आपकी काट लेता है, तो उससे भी आपको डर लगने लगता है। तो हाइड्रोफोबिया, तो हाइड्रो में कुत्ता काटने से, और यहाँ पर लुई के मच्छर काटने से। तो जैसे आपका हाइड्रोफोबिया वर्ड आता है आपके दिमाग में जानवर काटने का आएगा, वैसे आपके दिमाग में लुई भी आ जाएगा, यानी कि मच्छर काटना। तो इससे आप लोग इसको पकड़ लोगे। ठीक है, इसके बाद में सिक्स्थ है आपका हृदय प्रत्यारोपण। ठीक है, अब यहाँ पर आपका है, इनके आविष्कारक हैं क्रिश्चियन बर्नार्ड। ठीक है, तो अब एक चीज़ देखो यार, जब भी आदमी का हृदय प्रत्यारोपित होता है, मतलब हृदय ट्रांसफर होता है, तो वो तो क्या करता है, वो डर के कृष्ण भगवान से प्रार्थना करता है। ठीक है, तो कृष्ण भगवान से प्रार्थना करता है, तो यहाँ पर आपका वर्ड आ जाएगा कृष्ण, और यहाँ पर आ जाएगा डर के। तो डर के कृष्ण भगवान से प्रार्थना करता है जब भी उसका हृदय प्रत्यारोपण होता है। ठीक है, तो इससे आपको याद हो जाएगा क्रिश्चियन बर्नार्ड इसके आविष्कारक है। इसके बाद में 7वें नंबर पर आपका हैजा का टीका। तो हैजा का टीका, और इसके अलावा आपका टीबी के कीटाणु तथा उसकी चिकित्सा। तो अब आपको पता है हैजा और टीबी दोनों संक्रामक रोग हैं। ठीक है, तो अब इस समय क्या है, ये संक्रामक चूंकि दूसरे में ना फैल जाए, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उनको एक कोच में रख देते हैं, मतलब एक अलग ही कोच में रख देते हैं, एक अलग ही जगह पर रख देते हैं, ताकि वो अलग ही अपने सेफ रहें। ठीक है, तो आप एक अलग कोच में रख देते हैं हैजा और टीबी के मरीजों को, तो उससे आपका आ जाएगा रॉबर्ट कॉच। ठीक है, तो इन दोनों का आपका रॉबर्ट कॉच ही आविष्कारक है। ठीक है, तो इससे काफ़ी अच्छे से आपको पता लग जाएगा कि हैजा और टीबी जो है दोनों संक्रामक रोग हैं, तो उससे आपका रॉबर्ट कॉच दोनों सेम है। ठीक है, इसके बाद में 9th पे आपका होम्योपैथी। तो होम्योपैथी का आपने नाम सुना होगा, वो छोटी छोटी साबुदाने की मीठी मीठी गोलियां दी जाती हैं। तो इसके आविष्कारक कौन है आपके, तो ये हैं आपके हैनीमैन। तो अब इसको कैसे याद रखना है, तो आपको पता है, देखो जब भी होम्योपैथी में आप लोग जाते हो तो वो लोग आपको मीठी मीठी साबुदाने की गोलियां दे देते हैं। अब मीठा क्या होता है, हनी होता है, तो हनी से आपका हैनीमैन पकड़ने में आ जाएगा। ठीक है, तो आपके होम्योपैथी के आविष्कारक हैं आपके हैनीमैन। ठीक है, इसके बाद में 10th पे आपका टाइफाइड के जीवाणु। अब टाइफाइड के जीवाणु में आपके ई बर्थ। अब इसको कैसे याद रखना है, तो देखो यहाँ पर आपको एक चीज़ पता लग रही है, बर्थ।
ठीक है। ई बर्थ, अब बर्थ कौन लेता है, छोटा बच्चा लेता है, तो बर्थ जब वो लेता है तो हम उसको क्या देते हैं, तो हम उसको टॉयज़ देते हैं, टॉय देते हैं, ठीक है। तो वो टॉय लेता है, तो यानी कि बर्थ के समय यानी कि छोटा बच्चा जो होता है टॉय से खेलता है, तो हमारे यहाँ एक वर्ड आ रहा है टाई, ठीक है। टाई को टाई भी लिख सकते हैं, इसको टाई भी लिख सकते हैं, तो हम इसको एज ए टाई पढ़ेंगे, ठीक है। तो टॉयफॉइड कौन लेता है, छोटा बच्चा। इसके बाद में 11 पे आपका पेनिसिलिन, तो पेनिसिलिन के आपके अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, तो आई थिंक ये तो सभी को पता है, मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं होगी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। इसके बाद में आपका 12th पे पोलियो का टीका, तो पोलियो का टीका आपका दिया था, आविष्कार किया था जॉन्स ई सॉल्ट ने, ठीक है। तब इसका बड़ी फ़नी सी ट्रिक है। अब एक चीज़ देखो, पोलियो का टीका जब बच्चों को दिया जाता है तो ये कड़वा होता है चूँकि, तो बच्चे मना करते हैं, तो उससे कहते हैं ई, चलो ई करो, ई करो, तो बच्चे साहब कहते हैं कि ई करो, तो बच्चा फिर ई करता है और उसके मुंह में आप पोलियो की खुराक डाल देते हैं, ठीक है। तो इस लाइन से आपको याद हो जाएगा जॉन्स ई सॉल्ट से कि पोलियो का टीका की खोज इन्होंने ही की थी। इसके बाद में पीत बुखार की चिकित्सा, तो इसके आपके आविष्कारक हैं रीड, ठीक है, मतलब खोज। तो अब यहाँ पर रीड है, तो आपको पता है कि यहाँ पर पीत है, तो आप कह रहे हैं किसी से कि पिताजी बुखार आ रहा है, तो रीड नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। पिताजी बुखार आ रहा है इसलिए रीड नहीं कर पाऊंगा, तो पिताजी बुखार की चिकित्सा, पीत बुखार की चिकित्सा आपके रीड हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में ये है आपका प्लेग, ये आपका प्लेग की चिकित्सा है, ये गलती से लिखा है भैया। तो 14 है आपका प्लेग तथा पैचिस की चिकित्सा, तो अब ये किसने करी थी, ये करी थी आपकी कीटा जाटो ने, ठीक है। तो अब आपको पता है प्लेग और पैचिस में क्या होता है, अक्सर लूज मोशंस होते हैं, तो ऐसे में आप कहीं जाते हैं तो लोग पूछते हैं कीटा जाटो, ओए किधर जा रहा है, ठीक है। लोग बाग मजाक भी बनाते हैं, आप बार बार जाते हैं तो कि कीटा जाटो, ठीक है, कीटा जाटो। तो ऐसे में आपके हो जाएगा प्लेग तथा पैचिस की चिकित्सा कीटा जाटो, ठीक है। इसके बाद में 15 है आपका बीसीजी का टीका, तो बीसीजी का टीका आपका था, उसके आविष्कारक हैं आपके गुडरीन कालमेट, ठीक है। तो अब इसको कैसे याद रखना है, तो देखो यार आप एक चीज़ बताओ, आप किसी छोटे बच्चे से कहते हो कि लो BCD सुनाओ, ABCD, तो वो आपको सुना देता है BCG, मतलब ABCD आपको पूरी सुना देता है वो BC, ठीक है, वो कर कर आके सुना देता है। तो अब उससे कहते हो गुड, गुडरीन, गुडरीन कालमेट, तो गुड वेरी गुड, तो गुडरीन कालमेट, इससे आपका पकड़ाई में आ जाएगा, ठीक है। तो ABCD BCG ऐसे याद हो जाएगा आपको, ठीक है। इसके बाद में 16 है आपका मलेरिया परजीवी व चिकित्सा, तो अब ये है यहाँ पर आपका रोनाल्ड रोस, ठीक है। रोनाल्ड रोस ने आपकी इसकी आविष्कार किया था, खोज की थी। तो अब इसको कैसे याद रखना है, तो देखो रोनाल्ड रोस, अब आपको यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है रोना, तो आपको पता है कि मच्छर आपके कान में आके रोने लग जाते हैं, गाने लग जाते हैं, ठीक है, गाना रोने लग जाते हैं, तो आपको बहुत परेशान करते हैं मच्छर, तो ऐसे में आपको रोनाल्ड रोना आ जाता है, तो ये रोनाल्ड रोस आपका इसी वर्ड से पकड़ाई में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में 17 है आपका DNA, तो आई थिंक ये तो आप सभी को पता ही होगा, DNA के जो आविष्कारक थे वो जेम्स वाटसन तथा क्रिक थे, ठीक है। एक्चुअली इन्होंने स्ट्रक्चर दिया था DNA का। इसके बाद में 18 थे आपका अल्ट्रावायलेट किरणों द्वारा चिकित्सा, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपका है फिनसेन, तो अब इसको कैसे याद रखना है, तो यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है आपका वायलेट, ठीक है। तो वायलेट से आपका एक वर्ड बनता है वायलिन, ठीक है। वायलिन आपको पता होगा कि जो संगीत होते हैं, संगीतकार होते हैं, वो वायलिन बजाते हैं, ठीक है। तो संगीतकार अगर आपके वायलिन बजाते हैं तो आपके एक संगीतकार कौन से थे, तो वो थे आपके तानसेन। तो फिनसेन में आपको पता है वायलेट वर्ड आ रहा है, वायलेट से आप समझ लेंगे वायलिन, ठीक है। तो वायलिन से आपका, वायलिन कौन बजाते थे, आपके संगीतकार बजाते थे, तो वायलिन कौन थे आपके, ये थे आपके तानसेन, ठीक है। तो इससे आपका तानसेन वर्ड पकड़ाई में आ जाएगा। इसके बाद में 19 थे आपका इंसुलिन। अब इंसुलिन की खोज किसने की थी, वो की थी आपकी बैटिंग ने, ठीक है। तो इंसुलिन की खोज आपकी बैटिंग ने की थी। अब इसको कैसे रखना है, तो इंसुलिन से आपका एक वर्ड आ रहा है इन स्विंग, अगर आप लोगों ने क्रिकेट वगैरह देखा हो तो आपको पता होगा एक वर्ड आता है आपके इन स्विंग। आपको पता है इन स्विंग का कराते हैं, बैटिंग को ही कराते हैं, बैट्समैन को कराते हैं, तो बैटिंग इन स्विंग बैटिंग, इससे पकड़ाई में आपका आ जाएगा इन स्विंग, ठीक है। राइटिंग वगैरह पे इतना ध्यान मत देना, एक्चुअली अभी थोड़ी राइटिंग सही नहीं है। उसके बाद में 20 थे आपका एस्प्रिन। अब एस्प्रिन है तो एस्प्रिन का है आपका ड्रेसन। अब इसको कैसे रखना है, तो एस्प्रिन में आपके एक वर्ड आ रहा है पिन, ठीक है। तो पिन आपको पता है कि जब भी आप लोग ड्रेस पहनते हो तो आपको पिन भी लगाना पड़ता है बहुत सी बार, तो जो फीमेल्स पहनती हैं उनके तो वो लगाना ही पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी एस्प्रिन जो होगा वो ड्रेसन से आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में 21 थे आपका एंटीसेप्टिक सर्जरी। तो अब यहाँ पर है इसके आविष्कारक हैं लिस्टर। तो अब इसको कैसे रखना है, तो आपको बताओ, आपकी जब भी चोट लग जाती है तो आप जब भी हॉस्पिटल जाते हो तो वहाँ पर जो आपकी सिस्टर होती है तो वो आपकी एंटीसेप्टिक लगा लोगों के और फिर उसमें सर्जरी करती है, उसकी मतलब ट्रीटमेंट करती है। तो सिस्टर जो होती है, सिस्टर से आपका पकड़ाई में आ जाएगा वर्ड लिस्टर, ठीक है। तो एंटीसेप्टिक सर्जरी जैसे आपका वर्ड आएगा तो आपको सिस्टर याद आएगा, सिस्टर से आपको लिस्टर याद आ जाएगा। इसके अलावा दूसरा वर्ड आप लोग ये भी देख सकते हो कि एंटी है, तो एंटी से आंटी हो जाएगा, अब आंटी को आपको सिस्टर समझना चाहिए, ठीक है। तो इससे आपका हो जाएगा। इसके बाद में 22 आपका क्लोरोक्विन कोनैन सिंथेटिक, ठीक है। तो अब इसका है आपका क्लोरोक्विन, तो आपको पता है क्वीन है, एक क्वीन है तो क्वीन काय में बैठ के जाएगी, क्वीन जाएगी आपकी नैनो में बैठ के, ठीक है। क्वीन है तो वो पैदल से जाएगी नहीं, तो वो जाएगी नैनो में बैठ के, तो नैनो को आप लोग याद कर सकते हो रैनो से, ठीक है।
तो यहाँ पर रेनो हो जाएगा इसके आविष्कारक। इसके बाद में 23 आपका क्लोरोफॉर्म है, तो अब इसको है आपके आविष्कारक हैं सिम्पसन तथा हैरिसन। ठीक है, तो अब इसको कैसे याद रखना है, तो इसको याद करने के लिए आपको क्या करना है कि आपका बहुत बड़ा फार्म है, करोड़ों का फार्म है, तो करोड़ों के फार्म पे आपको क्या करना चाहिए, सीमेंट से दीवार बनाकर हैरिसन का ताला लगा देना चाहिए, क्योंकि वरना कोई भी यहाँ पे कब्जा कर लेता है। तो करोड़ों के फार्म पे सीमेंट से दीवार बनाकर हैरिसन का ताला लगा देना चाहिए। ठीक है, तो इसमें आप एक भी वर्ड याद कर लोगे ना तो आपके दोनों याद हो जाएंगे, क्योंकि ऑप्शन में साथ ही आते हैं। इसके बाद में 24 है आपका चेचक का टीका। तो चेचक का टीका आई थिंक आप सभी को पता होगा, ये भी काफ़ी वेल नोन है। तो चेचक के टीके के आपके आविष्कारक हैं एडवर्ड जेनर। ठीक है, इसके बाद में 25 है आपका टेरामाइसिन। अब टेरामाइसिन के आविष्कारक कौन है, फिनले। ठीक है, तो अब इसको कैसे याद करना है, तो टेरामाइसिन में आपका एक वर्ड आ रहा है राम। ठीक है, तो राम से आपको पता चल जाएगा राम का नाम, तो क्या फिर ले, यानी कि फिर से ले, बार बार ले। ठीक है, फिर ले, बार बार ले। ठीक है, तो राम का नाम तो बार बार ले, फिर ले से आपका आ जाएगा फिनले। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में इतने। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। इसके साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, वहाँ पर काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट जो वीडियोस बनाए हुए मैंने उनकी लिंक्स आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, बाय बाय।